पूरा पढ़ा दिया और लाल बत्ती नहीं जली तो तुझे लाल बत्ती के जैसे जला दूंगा लास्ट में। हो रहा है? अब देख कहाँ कहाँ तक कवर हो रहा है। ये बॉक्स कवर हो रहा है क्या पूरा? आ रहा है? ठीक है, बैठ जा, केवल उस पर नजर रखना। चलिए, आज जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी वजह से इसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल रहे हैं, पहले ही बता चुका हूँ। टॉपिक का नाम है आपका, टॉपिक का नाम है, नॉट तौफिक का नाम है। कई बच्चे समझ रहे हैं तौफिक का नाम है ना, तौफिक। ऐसे सड़े गले जोक क्यों मारता हूँ मैं? इस पर किसी को हंसी नहीं आती। कई बार जोक सड़े गले हो जाए तो भी हंस जाया करो यार, इनकरेज होता है मुझे। हंसो, बस बस आओ सब बैठो। तो टॉपिक क्या है? लेटर। लेटर आपका जैसे पैराग्राफ था वैसे ही राइटिंग स्किल का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? राइटिंग स्किल का। और ये भी सेक्शन बी में आएगा। किस में आएगा? सेक्शन बी में। पहले ये आता था 6 नंबर का, लेकिन अब कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का। एक्चुअली पहले केवल 6 नंबर का नहीं आता था, 6 + 6 12 मार्क्स का आता था लेटर। अभी कितने का आएगा? अभी आएगा 4 नंबर का। ठीक है, अब देखो लेटर होते हैं 2 टाइप के, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। समझिएगा अच्छे से। फॉर्मल लेटर वो होते हैं जो किसी पोस्ट पर लिखे जाते हैं। पोस्ट बोले तो पद। जो लेटर किसी पद पर या किसी पोस्ट पर लिखा जाता है उसको बोलते हैं अपन फॉर्मल लेटर। उसे क्या बोलते हैं? फॉर्मल लेटर। समझ में आ गया? जैसे अगर आप किसी कलेक्टर को लिख रहे हो कोई लेटर, या कोई लेटर आप एसडीएम को लिख रहे हो, या कोई लेटर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो, तो वो लेटर कौन सा होगा? वो लेटर होगा आपका फॉर्मल लेटर। समझ गए? और जो लेटर हम किसी मित्र को, रिलेटिव को, माता पिता को, भाई बहन को लिखते हैं वो होता है इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, जो लेटर किसी पोस्ट पर लिखे जाते हैं वो कौन से लेटर होते हैं? फॉर्मल। और जो लेटर रिश्तेदार, भाई बहन, माता पिता, दोस्त, इनको लिखे जाते हैं वो कौन से होते हैं? इनफॉर्मल। पहले ये टॉपिक कठिन था, अब ये टॉपिक थोड़ा इजी हो गया है। कैसे? समझिएगा ज़रा। पहले क्या होता था कि फॉर्मल लेटर आता था, उसके अथवा में फॉर्मल लेटर ही आता था, और इनफॉर्मल लेटर आता था उसके और में इनफॉर्मल आता था। ठीक है, अब ये जो फॉर्मल लेटर है ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कठिन रहता है। इनफॉर्मल के कंपैरिजन में फॉर्मल लेटर थोड़ा सा कठिन है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। कैसे? समझिए। फॉर्मल लेटर में आपसे 3-4 चीज़ें पूछी जाती हैं। क्या क्या? जैसे कंप्लेंट लेटर हो सकता है, एप्लीकेशन लेटर हो, मतलब एप्लीकेशन हो सकती है वो, या रिज्यूम, बायोडाटा मांग सकता है, और ऑर्डर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो सकती है। जैसे आपको कुछ आइटम मंगाना है कहीं से, या कोई आइटम मंगाया उसमें टूटा फूटा आर्टिकल निकला, वो वापस करना है, तो वो ऑर्डर रिलेटेड हो गया। किसी कंपनी में कोई जगह निकली है तो आप उस जगह के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, साथ में आपने अपना CV भी भेजा है, तो वो आता है रिज्यूम वाला। आपकी गली में पानी नहीं आ रहा है, आप किसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में किसी को पत्र लिख रहे हो, तो वो कंप्लेंट वाला हो जाएगा। या आप आवेदन दे रहे हो किसी को कैसा कर दीजिए, तो वो एप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इन 4 में से कोई से भी 2 आते थे अथवा में। मान लीजिए ये आ जाएगा, इसके और में आ गया रिज्यूम, या ये आ गया इसके और में आ गई कंप्लेंट। मतलब 4 में से कोई भी 2 एक दूसरे के और में आते थे पहले। ठीक है, अब क्या होने लगा है
अब ये होने लगा है कि फॉर्मल एक आएगा, तो और वाले की कोई बात नहीं है, जो आ गया वो करना पड़ेगा। अब तुम सोच रहे होंगे कि सर पहले सरल था, क्योंकि पहले दो आते थे, एक करना होता था, अब एक ही आएगा। तो अब ऐसे सरल हो गया कि अब क्या होगा, अब ये दोनों और में आएंगे, यानी या तो आप फॉर्मल करिए या फिर इनफॉर्मल करिए, अकॉर्डिंग टू एमपी बोर्ड। हम बात कर रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। या तो आप फॉर्मल कर लीजिए या इनफॉर्मल कर लीजिए। ये प्लग खोल देना बेटा। मुझे दे दो। तो इनफॉर्मल फॉर्मल के कंपैरिजन में सरल होते हैं, समझ गए। मैं आज आपको जो समझा रहा हूँ वो कौन सा लेटर समझा रहा हूँ, फॉर्मल। फॉर्मल में ऑर्डर और जो रिज्यूम रिलेटेड जो लेटर हैं वो मैं आपको बाद में एक एक डेमो के तौर पे करा दूंगा, क्योंकि वो ज़्यादा पूछे नहीं जाते, कम पूछे जाते हैं, तो डेमो के तौर पे हो जाएंगे। कंप्लेन और एप्लीकेंट वाले जो लेटर हैं वो आज अपन देखेंगे, ठीक है। तो आज मैं कौन सा करा रहा हूँ आपको, फॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल लेटर में पहले समझिए कि क्या चीज़ कैसे आएगी। सबसे पहले फॉर्मल लेटर में आपको लिखना होगा सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस मतलब क्या होता है, भेजने वाले का पता। क्या होता है, भेजने वाला कौन है, आप हो, तो किसका पता आएगा, तुम्हारा। या तो ये क्वेश्चन में दिया होगा, या तो क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया तो आप अपनी मर्जी से कोई सा भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में एक चीज़ यहाँ मिस कर दी है मैंने, उसके बाद आती है डेट। डेट कौन सी, करेंट डेट, जिस दिन आप एग्जाम दोगे उस दिन की डेट लिखना है। कौन सी डेट लिखोगे, जिस दिन एग्जाम दोगे, ठीक है। ऊपर देखते रहना, समझ में आ गया। उसके बाद में अपन लिखते हैं रिसीवर्स एड्रेस। तो रिसीवर्स एड्रेस में जो रिसीवर है आपका, ये 100% लेटर में दिया ही होगा। कैसे दिया होगा, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर, तो कलेक्टर कौन है, रिसीवर। राइट ए लेटर टू एमएलए, तो कौन है, एमएलए। राइट ए लेटर टू द एसडीएम, तो कौन है, एसडीएम। अब जरूरी नहीं कि इसका पता मेंशन किया हो, क्यों, क्योंकि वो ये लिख सकता है कि कलेक्टर ऑफ योर एरिया। अब जैसे आप मुरैना में रह रहे हो, ग्वालियर में रह रहे हो, तो आप जिस जिले के हो उसी जिले के कलेक्टर को तो पत्र लिखोगे, लिखोगे या नहीं। तो जब आप मुरैना के हो तो कलेक्टर ऑब्वियसली कहाँ का हो जाएगा, मुरैना का। तो यहाँ पर आएगा रिसीवर्स एड्रेस, क्लियर। फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ध्यान रखें 5 से 6 शब्दों में लिखें, ठीक है। सब्जेक्ट को केवल आप 5 से 6 शब्दों के बीच में ले सकते हो, 5 to 6 वर्ड्स ओनली, क्लियर। अगर आप इतनी चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेटली लिख देते हो तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाते हैं, एक्यूरेटली लिख देते हो अकॉर्डिंग टू एमपी बोर्ड। एनसीईआरटी में थोड़ा प्रॉब्लम, मतलब पैटर्न अलग है, पैटर्न यही है, नंबर सिस्टम अलग है, क्योंकि वहाँ पर लेटर ज़्यादा नंबर के लिए आता है, यहाँ 4 का आ रहा है केवल, ठीक है। तो 1 नंबर का आपका ओपनिंग क्लोजिंग रहेगा, 1 नंबर का आपका रहेगा सब्जेक्ट यहाँ तक। उसके बाद आप लिखते हो सल्यूटेशन। सल्यूटेशन क्या होता है, जैसे अपन लिखते हैं ना सर, कॉमा लगाते हैं, वो होता है सल्यूटेशन, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका कंटेंट, और कंटेंट के बाद में आपकी आती है लास्ट में क्लोजिंग। क्लोजिंग क्या होती है, योर्स फेथफुली, योर सिंसियरली, जो भी है उसको बोलते हैं क्लोजिंग। तो समझ गए कितनी चीज़ें हैं फॉर्मल लेटर में, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सल्यूटेशन, कंटेंट और क्लोजिंग, टोटल 7 चीज़ें याद रखिएगा। अब ये कैसे लिखना है वो समझ लीजिए। मैंने आपको बोला सबसे पहले तो इस लाइन को गौर से देख लें, इस लाइन का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। तो मैंने बोला कि सबसे पहले लिखना है सेंडर्स एड्रेस, लेकिन कौन सा, जो पेपर में दिया है। अगर नहीं दिया तो मर्जी से कोई भी। तो मान लीजिए ये दिया या नहीं दिया, हमने अपने मन से लिखा, तो हम ऐसे लिखेंगे उसको, और ध्यान रहे कि 2 लाइन में आ जाना चाहिए। कितनी लाइन में आ जाना चाहिए, 2 लाइन में।
एक लाइन में दो एड्रेस आने चाहिए, जैसे एक ये आ गया और एक रामनगर कॉलोनी आ गई। एक लाइन में कितने एड्रेस आ जाने चाहिए? दो। और दोनों के बीच में क्या लगाएंगे? कॉमा। ध्यान रखिए, एक एक कॉमा, एक एक ये चीज़ मैं आपको बारीकी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बारीकी चेक की जाती है। तो एक लाइन में कितने एड्रेस? दो, और दोनों के बीच में कॉमा। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, एक लाइन में कितने एड्रेस हैं? दो, और दोनों के बीच में कहाँ होना चाहिए? कॉमा। ये गलत लग गया यहाँ, है ना, जौरा और मुरैना के बीच में होना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप यही एड्रेस लिखोगे, हो सकता है एग्जाम में दे दे तो फिर वो लिखना पड़ेगा। क्लियर? अब यहाँ आपको क्या लिखनी थी? यहाँ लिखनी थी आपको डेट। क्या लिखनी है? डेट। क्लियर? तो जब आप सेंडर से एड्रेस लिखो, उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, लाइन छोड़कर लिखेंगे आप डेट। कौन सी? करेंट डेट। फिर लाइन छोड़कर आपको लिखना है रिसीवर। तो रिसीवर की पोस्ट मान लीजिए कलेक्टर दिए, तो आपने कलेक्टर लिख दिया, उसके बाद क्या लगा दिया? कॉमा। ठीक है। अब उसने बोला ऑफ योर एरिया, तो हमारा एरिया मुरैना था, तो हमने कलेक्टर का भी एड्रेस क्या लिख दिया? मुरैना लिख दिया। फिर लाइन छोड़कर क्या लिखना है? सब्जेक्ट। मैंने बोला सब्जेक्ट कितनी लाइन में आ जाना चाहिए? कितने वर्ड्स में? 5 to 6 वर्ड्स। ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में लाइन छोड़ना कंपलसरी नहीं है, कई फॉर्मेट में छोड़ भी देते हैं, कई में नहीं भी छोड़ते, लेकिन आप छोड़ देना, आप लोग सब्जेक्ट के बाद में लाइन छोड़ देना। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई डाउट? उसके बाद में सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में हमने लिख दिया सर, कॉमा। ठीक है। कॉमा के जस्ट नीचे से आप लिखना शुरू करेंगे, तो जो आप ये देख रहे हैं लिखा हुआ, इस पूरे को बोलते हैं स्टार्टिंग। क्या बोलते हैं? और जो सो से आप देख रहे हैं कहाँ तक? यहाँ तक, इसको बोलते हैं क्लोजिंग। क्या बोलते हैं इसको? क्लोजिंग। ये होती है आपकी क्लोजिंग। ठीक है। हाँ, कहाँ थे अपन? एक लेटर समझ लीजिए, एक लेटर में से आपके सारे लेटर बन जाए। कैसे बनेंगे? देखिए, यहाँ पर आपको जो सेंटर से एड्रेस लिखना है, क्या ये याद करने की चीज़ है? नहीं, क्वेश्चन में मिलेगा। क्वेश्चन में नहीं मिलेगा तो जो हमको एक कोई भी एड्रेस याद होगा या अपना ही एड्रेस लिख देंगे हम। डेट याद करने की चीज़ है। रिसीवर से एड्रेस क्वेश्चन में मिलेगा, सब्जेक्ट क्वेश्चन में मिलेगा, तो यहाँ तक याद करने की कोई चीज़ नहीं है। अब ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताई है कि विद रिस्पेक्ट आई बैक टू से, सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूँ दैट आई एम ए स्टूडेंट, तो अगर यहाँ प्रिंसिपल पोस्ट है, क्या पोस्ट है? तो यहाँ आएगा स्टूडेंट। ठीक है। और यहाँ स्टूडेंट आएगा तो यहाँ आएगा स्टूडेंट्स। क्लियर? लेकिन अगर प्रिंसिपल लाइब्रेरियन या कॉलेज या स्कूल से रिलेटेड नहीं है, कोई बाहर का कोई पोस्ट है, तो फिर यहाँ क्या आएगा? रेसिडेंट। और यहाँ रेसिडेंट आएगा तो यहाँ पे नेटिव्स या रेसिडेंट्स ही आएगा। समझ गए? अब इसमें ये कि आई बैक टू से मैं कहना चाहता हूँ दैट आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ, ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल का, या कलेक्टर को लिख रहे हो, एसपी को लिख रहे हो, तो क्या हो जाएगा? आई एम ए रेसिडेंट ऑफ। अब ये जो एड्रेस लिखना है, कौन सा एड्रेस? ये वाला, कॉलोनी का नाम और तहसील का नाम या डिस्ट्रिक्ट का नाम, जो भी आपका क्वेश्चन में दिया हो वो। नहीं दिया तो अपनी मर्जी से कोई भी, लेकिन यहाँ वही लिखें जो यहाँ लिख चुके हो। तो यहाँ कैसे लिखेंगे? आई एम ए रेसिडेंट ऑफ रामनगर कॉलोनी, जौरा। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन, में आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ टुवर्ड्स द। अब यहाँ से आएगी आगे प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम तो बदलती रहेंगी, तो कोई भी लेटर लिखें आप, कोई भी लेटर, इतना आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है। फिर लास्ट में जब पूरा मैटर बता देंगे तो हम लिखेंगे कि सो ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द नेटिव्स, सभी निवासियों की ओर से, या ऑल द स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स की ओर से, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, टू लुक इन दिस मैटर सून, कि आप इस मामले में जल्दी कार्यवाही करें। इफ़ यू लुक इन दिस मैटर सून, यदि आप ऐसा करते हैं, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। क्लियर? तो कोई सा भी लेटर लिखिए, स्टार्टिंग और क्लोजिंग वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो आपको क्या करना है फिर? हर लेटर में आपको ये वाली 3 से 4 लाइन बदल देनी है केवल, मतलब ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। कितनी लाइन चेंज करनी है आपको हर लेटर के लिए? 3 से 4 लाइन,
मतलब अगर आपको याद भी करना है तो आप कितनी लाइन याद करोगे? केवल 3 से 4, बाकी पूरा का पूरा लेटर सिमिलर रहेगा। समझ में आ गया यहाँ तक? अब एक लेटर अपन बना के दिखाएं इसमें से, ठीक है? रुकिए एक सेकेंड। चलो देख रहे हो मुझे मेरे घोड़े की कितनी चिंता है, हम लोग यार बहुत मजाक उड़ाते हुए। तो देखो ये क्वेश्चन है आपका, राइट ए लेटर। तो यहाँ आपको समझ में आ गया कि ये क्या पूछ रहा है? लेटर पूछ रहा है। उसने बोला किसके लिए लिखना है? टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी एसपी सर के लिए या एसडीएम के लिए। एसपी या एसडीएम किसी के लिए भी आ सकता है पेपर में। हमने 2 लिखे हैं, ऐसा एग्जाम में नहीं होगा, एग्जाम में एक ही आएगा। किसके लिए लिखना है? न्यूसेंस ऑफ द लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर की वजह से हो रही परेशानी के लिए। क्यों लिखना है? रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे निवेदन करना है, टू बैन, कि वो एक रोक लगा दें, द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर के यूज़ पर। कब तक? ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डेज, एटलीस्ट जब तक एग्जामिनेशन चले तब तक वो उस पर रोक लगा दें। समझ गए? अब हमने जो सीखा था उसी के अकॉर्डिंग हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो क्या इसमें कोई सेंडर से एड्रेस दिया था? तो हमने अपनी मर्जी से लिख दिया, जो था वही, और 2 लाइन में आ गया। एक लाइन में 2 एड्रेस लिखने थे, एक लाइन में 2 एड्रेस आए, दोनों के बीच में कॉमा भी है। फिर लाइन छोड़कर डेट लिखनी थी, लाइन छोड़कर डेट भी आ गई, और करेंट डेट आ गई, मान लो एग्जाम होगा उस दिन। फिर हमें रिसीवर से एड्रेस लिखना था, तो उसमें रिसीवर से एड्रेस क्या दिया था आपका? एएसपी या एसडीएम। तो जो भी था हमने वो यहाँ लिख दिया, या तो एसपी या एसडीएम। अब उसमें ये नहीं बताया था कि कहाँ का, तो सीधी सी बात है कि जहाँ के हमें वहीं के एसपी होंगे, वहीं के एसडीएम होंगे। तो हम मुरैना के हैं तो हमने उनका भी पता क्या मेंशन किया? मुरैना। उसके बाद में एक लाइन छोड़कर फिर क्या लिखना था? सब्जेक्ट। कितने शब्दों में? 5 से 6 शब्दों में। तो सब्जेक्ट भी लिखा, 5 से 6 शब्दों में लिखा। लेकिन आपको बता दूं कि आपको सब्जेक्ट आपका क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? देखिए लिखा हुआ है, टू बैन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर। मिल गया? तो कहने का मतलब सेंडर से एड्रेस, रिसीवर से एड्रेस, सब्जेक्ट और आपका नाम, ये क्वेश्चन से ही मिलेगा। इन केस सेंडर्स एड्रेस और सेंडर्स नेम ये एग्जाम में, मतलब पेपर में, उस क्वेश्चन में नहीं हो, ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा होगा तो आप अपने मन से लिख देना। बाकी रिसीवर से एड्रेस और सब्जेक्ट ये दोनों तो दिए ही होंगे। क्लियर? ठीक है। अब उसने बोला कि लाउड स्पीकर से हो रही समस्या के लिए लिखना है, तो आगे का स्टेप क्या था अपना? आगे हमको लिखना था सल्यूटेशन। तो हमने सल्यूटेशन लिखा, सर लिखा और कॉमा लगा दिया। समझ गए? बस छोड़ रहा हूँ, नहीं छोड़ रहा हूँ, 5 मिनट, बस 5 मिनट। सल्यूटेशन लिख दिया। अब उसके बाद देखिए, मैंने आपको बताया था कि कोई भी लेटर लिखो स्टार्टिंग वही आएगी। तो देखो वही है, विथ रिस्पेक्ट आई वेक टू से दैट आई एम ए रेसिडेंट ऑफ रामनगर कॉलोनी मुरैना। अंदर बैठ जाइए जो भी है ऑफिस में। भैया ऑफिस में बैठ लो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर चल रहा हूँ। तो मैंने क्या बताया था कि चाहे कोई भी लेटर हो स्टार्टिंग वही रहेगी। तो वही स्टार्टिंग है विथ रिस्पेक्ट आई वेक टू से। सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूँ दैट आई एम ए रेसिडेंट, कि मैं निवासी हूँ ऑफ रामनगर कॉलोनी, रामनगर कॉलोनी का। जस्ट बिकॉज यहाँ प्रिंसिपल नहीं है इसीलिए हमने वहाँ स्टूडेंट नहीं किया। प्रिंसिपल होता तो स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल करते। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है इसीलिए हमने क्या किया? रेसिडेंट किया और रामनगर कॉलोनी की। हाँ, कॉमा लगा के मुरैना कर दिया, आप जौरा भी कर सकते हो ऊपर से, है ना। अब आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ टुवर्ड्स। यहाँ तक सिमिलर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हमने अपनी प्रॉब्लम लिखी। प्रॉब्लम क्या है? एक सेकेंड इनको हटाऊंगा, मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है। आप ऑफिस में बैठे। तो लाउड स्पीकर की हमारी प्रॉब्लम थी, तो हमने अपनी पूरी प्रॉब्लम बताई कि आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन
मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ लाउड स्पीकर इन आवर एरिया, हमारे क्षेत्र में हो रही लाउड स्पीकर की समस्या की ओर। बोर्ड एग्जामिनेशंस आर ड्रॉइंग नियर, जो बोर्ड की परीक्षाएं वो नज़दीक आ रही हैं। स्टूडेंट्स आर वेरी बिजी या प्रिपेयरिंग वेरी हार्ड, बच्चे बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। बट सम पीपल इन आवर एरिया प्लेइंग लाउड स्पीकर टिल लेट नाइट, लेकिन कुछ लोग हमारे क्षेत्र में देर रात तक लाउड स्पीकर बजा रहे हैं। वी हैव रिक्वेस्टेड देम सेवरल टाइम, हमने उनसे कई बार निवेदन किया, बट दे आर इग्नोरिंग अस, लेकिन वो हमें अनदेखा, मतलब हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। तो यहाँ तक अपना क्या हो गया, यहाँ से लेके और यहाँ तक अपनी क्या हो गई स्टार्टिंग। अब क्या लगाना है, देखो ये हो गई अपनी 4 लाइन किसकी, कंटेंट की, अपनी प्रॉब्लम की। अब उसके बाद क्या है, क्लोजिंग। क्लोजिंग तो सिमिलर थी, तो सो ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द, अब देखो यहाँ क्या है रेसिडेंट, तो स्टूडेंट्स आना चाहिए या नेटिव्स, नेटिव्स कर देंगे। सो ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द नेटिव्स, इसीलिए सभी निवासियों की ओर से आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, टू लुक इन दिस मैटर सून, कि इस मामले में जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। इफ यू लुक इन दिस मैटर सून, यदि आप ऐसा करते हैं, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। ये हो गई अपनी कंटेंट की क्लोजिंग, इसको बोलते हैं बॉडी। ये पूरी मिलके इसको क्या बोलते हैं अपन, बॉडी बोलते हैं। तो ये बन गई लेटर की आपकी बॉडी। तो आपने देखा कि इसमें स्टार्टिंग एक ही थी, क्लोजिंग वही थी, केवल कितनी लाइन बदली हमने, कोई सा भी लेटर हो आपको यही 4 लाइन बदलनी है। सेंडर्स एड्रेस लिख दोगे, डेट लिख दोगे, रिसीवर्स एड्रेस क्वेश्चन में होगा, सब्जेक्ट क्वेश्चन में होगा, स्टार्टिंग मैंने बता दी, क्लोजिंग मैंने बता दी, केवल आपको क्या करना है 3 से 4 लाइन लिख। जब आपकी ये बॉडी पूरी हो जाए तो बॉडी के बाद क्या करिएगा, बॉडी के खत्म होने के तुरंत बाद आपको क्या लिखना है, थैंकिंग यू। और थैंकिंग यू के बाद आप छोड़ेंगे एक लाइन, थैंकिंग यू के बाद क्या छोड़ेंगे, एक लाइन, और उसके बाद लिखेंगे योर्स फेथफुली, योर सिंसियरली, योर्स ओबीडिएंटली, जो भी है। और उसके बाद नाम दिया था क्वेश्चन में, कोई नाम दिया था क्या, नहीं, तो हमने अपनी मर्जी से लिख दिया। मैंने